हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 11। लेक्चर 1 जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म है। सेम कुछ कंसेप्ट वहां पर डिस्कस यहां पर आने वाला है, इसीलिए वो लेक्चर देख के आना। बाकी एक दो लेक्चर और आएंगे चैप्टर रिगार्डिंग, उसके बाद क्लास 10 साइंस का कंप्लीट सिलेबस ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पर हो जाएगा। उसके बाद सैंपल पेपर की लाइन लगा देंगे। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें मैंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि कैसे डिस्पर्जन होता है, बहुत ही कैरी तरीके से। क्लास 9 की कुछ बातें ध्यान से देखना और इसके रिगार्डिंग में एक वर्कशीट बाय द एंड ऑफ द डे अपलोड करूंगा, उसे सॉल्व कर लेना। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पर देखेंगे कि रेनबो कैसे बनता है, रेनबो के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। इससे पहले बच्चे हम डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अगर आप नहीं देखा प्लीज देख के आना, बिकॉज वहां का एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। तो आपको मैं दिखाता हूं आज हम पढ़ने के वाले हैं। जैसे आप देखोगे आपका तुरंत ना, इतने होशियार तो है हमारे बालक कि सर ये तो पढ़ रखा है, क्लास 8 में भी हल्का सा आइडिया लिया था, लेकिन बच्चे के उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि काम आएगा रेनबो के फॉर्मेशन के टाइम में, वो काम आने वाला है। इसलिए ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स को घुसेड़ूंगा अंदर और भैया लपेट देंगे। आज का टॉपिक है, ध्यान से फिगर को देखो 20 सेकंड तक। कुछ हो क्या रहा है इस फिगर में, यहां से आपने क्या भेजा, यहां से ध्यान देना। आप रे ऑफ लाइट मत बोलना, रे ऑफ लाइट मत बोलना, क्या बोलोगे बीम ऑफ लाइट। बिकॉज क्यों, इसका रीजन बताऊंगा। तो आपने क्या भेजा यहां से, बीम ऑफ लाइट। कौन सा, व्हाइट लाइट आपने भेजा यहां से, ठीक है। बीम ऑफ लाइट बोलो या बोलो व्हाइट लाइट भेजा है। और कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ ना व्हाइट लाइट बिखर रहा है 7 कलर्स में। व्हाइट लाइट बिखर रहा है 7 मेजर कलर्स में। ध्यान देना, मैंने 7 कलर नहीं बोला, 7 मेजर कलर। क्यों, बिकॉज बच्चे को लगता है कि सर व्हाइट लाइट ना सिर्फ 7 कलर्स में ही बिखरता। नहीं बच्चे, व्हाइट लाइट 7 मेजर कलर्स में बिखरता है। व्हाइट लाइट तो बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट होते हैं वही आपको दिख रहे हैं। आई रिपीट, जो डोमिनेंट होते हैं। सर डोमिनेंट तो चैप्टर 9 की याद दिला दी। हाँ बच्चे, तो व्हाइट लाइट जो है, जो डोमिनेंट 7 कलर से वही आपको दिख रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है। सेम इसको आप समझ सकते हो, बिकॉज लाइट एक वेव ही है। लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है। और कुछ इस तरीके से कि कुछ आपने यहां से व्हाइट बीम ऑफ आपने व्हाइट लाइट भेजी और अच्छे दिख रहा है, कुछ आपके साथ आपके जो वेव लाइक स्ट्रक्चर में स्प्लिट हो रहे हैं। कुछ ऐसा है, मतलब भेजा व्हाइट लाइट, स्प्लिट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और 7 मेजर कलर्स का बैंड बन रहा है। 7 मेजर कलर्स का बैंड बन रहा है। इसी बैंड को स्पेक्ट्रम बोलते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब ये सब कहानी क्या है। अच्छा, आई नो आप समझ गए कि सर ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज परफेक्ट है, डिस्पर्जन ही है। लेकिन बच्चे ये सब तो कहानी है, ये सब पढ़ चुके हो। अब पीछे आ जाओ, पीछे लास्ट क्लास में कंसेप्ट छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करूंगा। और ये हो क्या रहा है, क्यों होता है, उन सभी के आंसर मैथमेटिकल प्रूफ से देखते हैं। चलो आ जाओ बेटा, ये सब छोड़ दो, काम की बात नहीं है, सब छोड़ दो। सब बच्चे यहां पर आ जाओ। बच्चे ये सुनो क्या है, सब बच्चे यहां पर आ जाओ। एक सेकंड, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। आप बताओ ये क्या है। सर ये था आपका रिफ्रैक्शन। बच्चे ध्यान से हर एक बात को सुनना, ठीक है। ये बच्चे क्या था आपका, ये हमारा सर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार ना स्टार्ट करने से पहले बात बोले, साइंस एक जुआ है, खेलोगे क्या। हाँ सर खेलेंगे बच्चे। क्या आपका टॉपिक बच्चे क्या, रिफ्रैक्ट, ये था टॉपिक पढ़ चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। और बच्चे याद है, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। कि सर आपका जो रिफ्रैक्शन है वो कहां टेक्स प्लेस करता है, ट्राइंगुलर बेसिस में या फिर रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस में। सर ऑब्वियसली बात है रेक्टेंगुलर, लेकिन दिख हमें ट्राइंगुलर था, ठीक है। अब अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पर ना देखो, ये आपका जो है, ये दो सरफेस है, आपका ए और आपका बी, और आपका ए और सी है। यहां पर जो दो आपकी जो ये आपके दो जो रेक्टेंगुलर है, यहां पर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करता है, परफेक्ट है। अब अच्छा यहां पर क्या है, लाइट आपका एयर से कहां जा रहा है, एयर से प्रिज्म, तो इट मींस एयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है। और इस केस में आपका क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। और ध्यान देना चाहिए, इंसिडेंट रे हमेशा बेस से दूर जाता है, और आपका जो एमर्जेंट रे है, आपका जो एमर्जेंट रे वो हमेशा बेस की तरफ जाता है। ध्यान देना, एमर्जेंट रे हमेशा बेस की तरफ ही जाता है, धरती माता को सलाम करने जाता। परफेक्ट है। मुझे आप बताओ, ये आपका अगर ये प्रिज्म नहीं आता
तो चेक क्या पक्का जो रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे पास होता, लेकिन बच्चे क्या हुआ, ये आपको कुछ ऐसे इतने एंगल से बेंड हो गया, इतने एंगल से बेंड हो गया, और इसी एंगल डी को क्या बोलते हैं आपका एंगल ऑफ डेविएशन। इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है, एंगल ऑफ डेविएशन। यस यू नो परफेक्ट है। और बच्चे आपको मैंने सिखाया था कि एंगल ऑफ डेविएशन, मुझे आप बताओ कि है क्या। सर लाइट ना रिफ्रैक्ट हो गई है, लाइट आपका बेंड हो गई है, और उसी बेंडिंग होने की वजह से हमारे पास क्या मिला, एंगल ऑफ डेविएशन है। अब मुझे बताओ जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, जितना ज्यादा बच्चे, जितना ज्यादा आपका, ये हमने लास्ट में सीख चुके हैं, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा सर, उतना ही ज्यादा आपका रिफ्रैक्शन होगा। परफेक्ट है, रिफ्रैक्शन होगा तो उतना ही ज्यादा बेंडिंग होगी, तो आपका जो ये एंगल है ये और बढ़ जाएगा, ये आपका जो एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन ये आपका और बढ़ जाएगा। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं हक से, यस सर बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। परफेक्ट है, तो आपका एन बढ़ेगा, रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। तो मुझे बताओ कि एन और एंगल डी कैसे हैं सर, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा, और सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपका कम होगा तो बच्चे आपका एंगल डी भी कम होगा। परफेक्ट है, चेक है, यस नो क्या है, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। परफेक्ट है, अब आगे बढ़ते, ठीक है। अब हमने ये बात करी थी, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, और उतना ही ज्यादा एंगल डी होगा। और इस बात को मैं कनेक्ट करने वाला हूं एक और बात से, ध्यान देना, फिर से बोलो, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन को दिखाओ आर से, उतना ज्यादा आर होगा, और उतना ज्यादा ही आपका एंगल डी होगा। परफेक्ट है बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। अब बताओ, सोच के बोलना, ये आपने रिलेशन, एक आपने जो है रिलेशन ये पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 पे, ये बच्चे क्या आपका ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। आई रिपीट बच्चे, क्या आपका सर, ये तो है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला। सर ये यहां क्या कर रहा है, ये यहां क्या कर रहा है, शर्म नहीं है सर, वहां भी बहुत परेशान किया, यहां भी आ गया परेशान, नीचे नहीं, मुझे बहुत सिंपल है कि सर ये क्या आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो क्या, सी अपॉन वी है। सी बच्चे क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, जो कि फिक्स होता है। सी बच्चे कितना आपका, सी आपका होता है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट है। और जो वी बोलो क्या है सर, वी किसी भी मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज कॉल्ड डैश, इज कॉल्ड स्मॉल वी है, और एक स्पीड ऑफ लाइट मीडियम है, और इसी का रिलेशन होता है। और ध्यान देना चाहिए, एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि जो एन है, इस एन की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है किसी मीडियम के लिए, किसी मीडियम के लिए एन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। कोई पूछे क्यों, मुझे याद आ गया, तो आप बच्चे क्या बोलोगे सर, वेरी सिंपल, बिकॉज देखो अगर n इक्वल टू सी बाई बी है, सी हमेशा बड़ा है, सी बच्चे v से हमेशा बड़ा होगा, बिकॉज 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, वो हमेशा ज्यादा होगा स्मॉल v से है। तो इनका जो रेशियो आता है ना बेटा, इनका c और v का जो रेशियो आता है वो हमेशा n से ज्यादा होता है। तो रीजन क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा क्यों है, रीजन क्या है सर, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। परफेक्ट है बच्चे, ये सब तो थी कहानी। आप मुझे इतना बताओ, c तो फिक्स है, c तो फिक्स है, n और v कैसा है, n मतलब स्पीड ऑफ सॉरी n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बच्चे आपका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है या फिर डायरेक्टली। सर वेरी सिंपल है, ऊपर नीचे है, ये नीचे है और ये ऊपर है, जब भी ऐसा होगा तो n सर जो है n आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v है। मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। सेम बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। परफेक्ट है, यस एंड परफेक्ट है। मींस क्या है, मान लो मेरे पास एक है 1 पॉइंट किसी एक मीडियम का 1.42, एक 1.62, अगर 1.42 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इस मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट क्या ज्यादा होगा, और दूसरे केस में 1.62 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो पक्का स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम पे कम होगा। परफेक्ट है, आगे आ जाओ। अब बच्चे आपको एक रिलेशन ना, ये जैसे लिखूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा। परफेक्ट ध्यान दो, सब ध्यान दो, सब ध्यान दो, सब ध्यान दो। ये रिलेशन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, किसके लिए, साउंड वेव के लिए। साउंड एक तरह का वेव है। परफेक्ट है, सेम बच्चे वही एनालॉजी यहां पर लगाओ, लाइट भी एक तरह का वेव अभी दिखाया था, जब बच्चे ज्यादा जा रहा ऐसे घूमते भटकते पार उड़ते, तो लाइट भी एक तरह का वेव है। और सेम बच्चे ये जो इक्वेशन है लाइट के लिए, ये क्या लाइट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, जहां पर इसको सी से मत दिखाओ, इसको वी से दिखाओ। इसको वी से क्यों दिखाओ, बिकॉज सी तो यहाँ पर ना, फिर आप कंफ्यूज जाओगे। इसे काम करो, वी से दिखाओ और ये आपका वी को यहाँ फोल्ड कर दो। मींस ये बच्चे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। परफेक्ट है, और ये लैम्डा क्या है,
ये वेवलेंथ है, यस नो वेवलेंथ क्या होता है, एक लेंथ का एक वेव का लेंथ है, और बच्चे ये क्या चीज से बोलते हैं, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, परफेक्ट है। इसका मतलब बच्चे क्या आपका, इसका मतलब ये है कि सर स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट से वेलोसिटी बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल टू बोलो क्या है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी है। इसे मैं कैसे, इसे छोटी सी ट्रिक से याद करते हैं, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत ही कंफ्यूज करता है, इसे याद करते हैं। बोलो क्या है, हाँ बोलो एक छोटी ट्रिक बोलो, वेल्ला वेव फिर आ गया, वेल्ला वेव बोलो, वेल्ला वेल्ला मतलब खाली, वेल्ला वेव फिर आ गया, वेल्ला वेव फिर आ गया, और क्या आ गया, किससे लड़ने, वेल्ला वेव फिर आ गया लड़ने के लिए, तो इनमें क्रॉस कर दो, अच्छा ऐसा समझेगा, वेल्ला वेव फिर आ गया लड़ने के लिए क्या क्रॉस लगा, इट मींस आपका वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, वेवलेंथ इनटू पे फिर आ गया से फ्रीक्वेंसी, फिर आ गया से फ्रीक्वेंसी, वेल्ला से क्या, वेल्ला से वेलोसिटी, वेल्ला से आपका वेलोसिटी है, परफेक्ट है, और वेव से क्या आपका वेवलेंथ, दैट मींस आप ऐसे ध्यान रखते हो, वेल्ला वेव फिर आ गया लड़ने के लिए। आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह आपने इस रिलेशन को देख के बोला कि सबका एन जो है वो वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप मुझे यहां ध्यान सोच के बोलना कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान लूं, सर हैंड्स अप, ऐसे कैसे कांस्टेंट मान लोगे, ध्यान देना, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट के लिए, किसी भी गिवन सोर्स ऑफ लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होती है, क्या सोच के बोलना, सन है, सन तो एक ही है, अगर सन एक ही है तो सन से आने वाली जो लाइट है उन सब की फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं होगी, परफेक्ट है, होगी, सेम अच्छे, कि अगर मान लो एक गिवन सोर्स और टॉर्च है उससे लाइट निकल रही है तो उन सब के निकल जितनी भी है ना उन सभी की फ्रीक्वेंसी क्या सेम होगी, तो ध्यान देना किसी भी गिवन सोर्स ऑफ लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, परफेक्ट है। तो अब फ्रीक्वेंसी को मान लो कांस्टेंट है, मानना चाहिए, क्या होता है क्या, आप मुझे बताओ क्या बचा, एक बचा वेलोसिटी, तो आप सोच के बोलना वेलोसिटी और लैम्डा के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहला रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके बीच में, वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में। सर वेरी सिंपल कि सर ये देखो जब ऊपर नीचे होता है तो इसे इनवर्सली बोलते हैं, और जब सामने सामने होता है ना इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मतलब क्या है कि सर मिल गया रे मिल गया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, परफेक्ट है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाओगे लैम्डा भी बढ़ेगा, लैम्डा को घटाओगे ये भी आपको कम होगा, परफेक्ट है, यस यू नो परफेक्ट से क्या है, तो यहां से क्या सीखा कि सर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन वेवलेंथ, परफेक्ट से क्या है। अब मुझे बताओ, अब मैं इस वाले को, इसको फर्स्ट मान लो, इसको और इसे कंबाइन करने जा रहा हूं, इसे और इसे कंबाइन कर रहा हूं, मुझे बताओ कि आपका n बच्चे क्या आपका n जो है आपका बच्चे जो n है बेटा एक से n जो है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो है 1/v, 1/v है, ये सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम के कैसा बच्चे आपका, सर ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप मुझे बताओ कि अगर n और v का रिश्ता इनवर्सली है तो n और लैम्डा का रिश्ता भी कैसा होगा, सर वेरी सिंपल, देखो अगर आपका n बढ़ेगा तो v घटेगा, अगर आपका n बढ़ेगा तो v घटेगा, और v घटेगा तो लैम्डा भी घटेगा, क्यों, बिकॉज v और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ध्यान सुनना, मैंने आपसे क्या बोला, यहां से क्या निकाला कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बच्चे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो इनवर्सली है, और यहां से क्या निकाला कि सर आपका वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली है, मतलब क्या है ये दोनों दोस्त है, तो n बढ़ेगा तो v घटेगा, इसका मतलब क्या है सर लैम्डा भी घटेगा, मतलब यहां से आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सर बात बन गई, फिर से बोलो, यहां से आप ये बोल सकते हो कि सर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आज देखो हमने क्या है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हमें इतना पता था कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली होते हैं, लेकिन आज ये भी सीख लिया दोनों को जोड़ के कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपका वेवलेंथ कैसे होते हैं, सर वेवलेंथ आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होते हैं, क्यों, बिकॉज v के इनवर्सली था तो लैम्डा के भी इनवर्सली होगा। आप मुझे बताओ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो, कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो लैम्डा भी क्या होगा, कम होगा, परफेक्ट है। उल्टा करो इसी का, n कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो गया, कम, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इनवर्सली है, और लैम्डा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, अगर आपने लॉजिक सीख लिया तो इस क्वेश्चन को आप आराम से लपेट के ले जा सकते हो। कैसे चेक है, आप मुझे बताओ कि सपोज आपके पास दो मीडियम है, एक बाहर का है एयर, ध्यान सुनना, और एक वाटर है, आपको आंसर मिल चुका है, यस परफेक्ट है।
अच्छा एक सेकंड, ठीक है। आप मुझे बताओ कि सब वो लाइट जो है आपका एयर से कहां जा रहा है बेटा, एयर से वाटर है तो साफ दिख रहा है एयर से वाटर है, तो आपका रेयर से कहां जा रहा है बच्चा पार्टी, रेयर से आपका जा रहा है डेंसर, रेयर से आपका डेंसर जा रहा है, परफेक्ट है। अगर रेयर डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल है, बिकॉज पहले आपका जो है पहले वेलोसिटी जो थी वो ज्यादा थी, लेकिन अब वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सोच के बोलना, एयर और वाटर इसमें किस में लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, किस में लाइट, एयर या वाटर, इन दोनों में से किस में लाइट जो है वेवलेंथ जो है ज्यादा होगा, वेवलेंथ आपका इन दोनों मीडियम में से किसके लिए ज्यादा होगा। प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन जरूर देना। कैसे मिलेगा, इस लॉजिक से मिल जाएगा, परफेक्ट है। इतना आगे अच्छे, तो क्या सीखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। कहां से आया, दोनों को जोड़ने के बाद आया। अब बच्चे जो पहले सीखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा हो गया। अब सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ने जा रहा हूं और एक बहुत प्यारा सॉल्यूशन निकालने वाला हूं। चलो यहां पर आ जाओ। ये से क्या ध्यान क्या है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा एंगल डी होगा। ये पहली बात थी, ये दूसरी और ये तीसरी है। पहली बात, ये दूसरी बात, सॉरी ये पूरी पहली बात है और ये आपका दूसरी बात है और ये आपका तीसरी बात है। अब मैं इन तीनों को कंबाइन करने जा रहा हूं, एक बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन निकालने वाला हूं। सर मुझे समझ में नहीं आया, हम स्टार्टिंग की थी डिस्पर्जन से, अब कहां ले गए बच्चा लोग, ये सीख लोगे ना, डिस्पर्जन तो हलवा है, उसके बाद तो पटर 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 भैया लपेट दोगे सारे, ठीक है। आप मुझे बताओ, अब ध्यान से, ये गोल्डन पॉइंट है आज की क्लास का, अच्छे क्या मुझे बताओ, सोच के बोलना। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, परफेक्ट है, दोनों केस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। रिफ्रैक्शन ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज सर रिफ्रैक्शन बेंडिंग ही तो होता है, तो बेंडिंग ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, ज्यादा, परफेक्ट है। फिर से बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो रिफ्रैक्शन भी ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा। अब सोच के बोलना, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, सर वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका कम हो जाएगा। बोलो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपका कम हो जाएगा, परफेक्ट है। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगा तो सोच के बोलना, वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा, सर वेवलेंथ भी आपका कम हो जाएगा। दैट्स अ परफेक्ट है, क्यों, बिकॉज सर n is inversely proportional to the 1/v and it is also inversely proportional to the wavelength, परफेक्ट है। अब इसी का उल्टा करो, इसी का बच्चे उल्टा करो। सर बोलो क्या है, सर अगर ये आपने डिक्रीज इंक्रीज किया था, अब बच्चे क्या डिक्रीज कर दो। n का डिक्रीज होना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो रिफ्रैक्शन भी कम होगा, रिफ्रैक्शन कम, बेंडिंग भी कम, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम हो गया और वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ गया। सर वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो गया बालको, सर ये बढ़ गया, और वेलोसिटी बढ़ गया तो वेवलेंथ भी क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, बिकॉज सर इनवर्सली होते हैं, परफेक्ट है। ये सर क्या है, और सर इस केस के लिए बोलो क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, परफेक्ट है, फ्रीक्वेंसी आपका सेम होगी। कितना अच्छा है। तो इसको, ये फर्स्ट बात है, सेकंड बात है और थर्ड को कंबाइन करके हमने ये रिलेशन निकाल दिया और आपने बहुत ही कैडी चीज सीख ली, बहुत ही कैडी। ये चीज का यूज करके ना आप आराम से डिस्पर्जन को प्रूव कर सकते हो। डिस्पर्जन में कुछ अब देखने वाले, इस चीज को ध्यान रखना कि ये सारा काम आने वाला है किसके लिए, डिस्पर्जन के लिए। बस इसी को समेट लो, इसे प्लीज कॉपी में सुंदर राइटिंग से नोट करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल d, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ। दैट्स अ परफेक्ट थिंग है और हमने सीख लिया। ये कहां से आया, ये लेक्चर 1 से आया। ये कहां से आया, ये आपका चैप्टर 10 से आया। ये कहां से आया, क्लास 9 से। सबको मिक्स कर दिया भैया, बन गए साइंटिस्ट भैया, प्रूव कर दिया मैथमेटिकली। क्या प्रूफ कर दिया कि सर अगर ना देखो व्हाइट लाइट में हो क्या रहा है। अब सब बच्चे यहां पर आ जाओ, सब बच्चे इस फिगर में वापस आ जाओ, जहां छोड़ा था वहीं पर आ जाओ। यहां बच्चे हो क्या रहा, अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखो है क्या कि सर पहले यहां पर व्हाइट लाइट था, यहां क्या आपका, यहां बीम ऑफ बच्चे आपका यहां था। सर बोलो क्या है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, परफेक्ट है। यहां बच्चे क्या था, बीम ऑफ व्हाइट लाइट है। यहां अच्छे ध्यान, रे मत बोलना, इसे रे मत बोलना। क्यों, बिकॉज अगर रे होगा ना, रे के केस में डिस्पर्जन नहीं होगा, ये डिस्पर्जन हो रहा है। क्यों, बिकॉज व्हाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट या 7 मेजर कलर
कलर्स में डिवाइड हो रहे हैं। इसे आप रे नहीं बोल सकते, क्यों? रे में तो सिंगल कलर होते हैं, सिंगल कलर 7 कलर में टूट ही नहीं सकता। व्हाइट कलर 7 से, मेजर 7 से मिलकर बना हुआ है, इससे टूट गया। ध्यान देना, यहां पर कभी भी रे मत बोलना है, हमेशा बीम बोलना। क्या बोलोगे? हमेशा बीम है, प्रॉमिस करो, ये बोलोगे ना पक्का। बच्चे क्या आप देखो क्या है। अब हुआ क्या कि सर जो व्हाइट लाइट है ना, वो मेजर 7 जो वो आपका मेजर, बोलो क्या आपका मेजर, आपका कलर्स मेजर 7 कलर्स में क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। तो व्हाइट लाइट का मेजर 7 कलर्स में स्प्लिट होना, इसी को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को एक नाम दो। ये रिश्ता क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। प्लीज बच्चे एक पॉइंट ध्यान से सुनना कि डिस्पर्जन में सिर्फ आपके 7 मेजर कलर्स आपको दिखते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन वो मेजर नहीं है, इसमें विजिबल नहीं। परफेक्ट है। अब मुझे बताओ यहां पर हुआ क्या? सर यहां बैंड बन रहा है 7 कलर्स का, बैंड बन रहा है 7 कलर्स का। और वो कलर्स कौन कौन से हैं? वो कलर्स कौन कौन से चुन के हैं? देखो ठीक है, ये बोलोगे आपका ये है VIBGYOR, इसे क्या बोलोगे? आपका विबग्योर। फिर से बोलो, विबग्योर है। और ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आपका स्पेक्ट्रम। आई रिपीट है, बैंड ऑफ 7 कलर्स फाउंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम है। यस, परफेक्ट है। और कौन कौन से हैं? V से वायलेट, I से इंडिगो, ये पहले जब बच्चे वाली चीज है। B से ब्लू है, ग्रीन है, Y से येलो, और आपका ऑरेंज, आपका रेड। परफेक्ट है। अब ऐसा लग रहा है कि सर आपका जो ना व्हाइट लाइट बिखर के आपको जो 7 कलर्स बने, वो ना देखो आप सोच के बोलना। अब सिंपल सा मेरा क्वेश्चन ये है, इस फिगर को ध्यान से देखो, और एक काम करो, इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखो। सेम लॉजिक है, दोनों एक ही है, बस यहां पर वेव की फॉर्म में दिखा रखा है और यहां पर वेव की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर रखा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन ये मुझे बताओ कि पहला क्वेश्चन इस फिगर को देख के पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच लाइट डेविएट्स द मोस्ट और एंगल। देखो इन जो 7 कलर्स है ना, इन 7 कलर्स में से कौन सा जो कलर है, वो आपका कौन सा लाइट ऑफ कलर जो है सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है? डेविएट्स द मोस्ट है। अगर डेविएट ज्यादा हुआ है, इसका मतलब डेविएट ज्यादा हुआ है, तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए सबसे ज्यादा, किस कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है? ठीक है। सेकंड बच्चे बोलो क्या है? सेकंड बोलो क्या है? विच लाइट डेविएट्स द लीस्ट, और कौन सा लाइट सबसे कम डेविएट हुआ है और एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसके लिए? ऑब्वियस बात है। और लास्ट क्या पूछ रहा है? आर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ लाइट है, जो 7 मेजर कलर्स हैं, क्या उनमें सेम एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है? सेम एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन है? नहीं भैया, साफ साफ दिख रहा है कि सर अलग अलग कलर्स ना, अलग अलग कलर्स में अलग अलग बेंडिंग हो रही है। तो इसका आंसर तो नो है, इसका आंसर तो नो है। परफेक्ट है। आप मुझे बताओ, सोच के फिगर को ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा बेंड कौन हुआ है? सबसे ज्यादा बेंड कौन सा आपका लाइट रे हुआ है? और बच्चे सोच के बोलना कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसके लिए? सर ऑब्वियस सी बात है, जो जितना ज्यादा मुड़ा उसका एंगल ऑफ डेविएशन होता ज्यादा। सर साफ दिख रहा है, जो सबसे नीचे वाला जो है वायलेट है, वायलेट लाइट जो है आपका कलर सबसे ज्यादा आपका डेविएट हुआ है। और तो अगर वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, तो वायलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है भैया, सबसे ज्यादा। परफेक्ट है। सेम बच्चे, कौन सा कलर जो है सबसे कम डेविएट हुआ है? सर सबसे ऊपर कौन है? रेड है। रेड वाला सबसे कम आपका डेविएट हुआ है, तो इसके लिए एंगल डी सबसे कम है। परफेक्ट है। अब यहां से ना आपको आइडिया मिल गया कि भैया डिस्पर्जन होता क्यों है, व्हाट इज द कॉज फॉर द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वेरी सिंपल है कि सर ये जो व्हाइट के अंदर जो 7 मेजर कलर्स हैं, उसका अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है। हर जो ये 7 कलर्स है ना, इसका अलग अलग एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग हो रही है, और हर एक लाइट जो है, हर एक कलर की जो लाइट है, वो अलग अलग एक्सटेंट से बेंडिंग कर रही है। अब ऐसा क्यों होता है? वेरी सिंपल, हर एक पक्का अगर एंगल ऑफ डेविएशन सबके लिए अलग अलग है ना, तो पक्का सबके लिए बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट भी अलग अलग होगी, और बच्चे सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, और सबके लिए वेवलेंथ भी अलग अलग होगा। यस, अभी देखा हमने कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अलग है, तो पक्का ऐसा हुआ क्या? अलग अलग रे ऑफ लाइट, अलग अलग बेंडिंग हो रही है, और इसी अलग अलग बेंडिंग होने की वजह से आपका डिस्पर्जन हो रहा है। परफेक्ट है। फिर से बोलो, अलग अलग रे ऑफ लाइट अलग अलग एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग से हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी देखा कुछ ना रिश्ता होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, स्पीड ऑफ लाइट में, और आपका चेक है एंगल ऑफ डेविएशन से रिश्ता होता है। इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। आगे आ जाओ सब बच्चे, ध्यान दो कि आप मुझे बताओ, इस फिगर ध्यान से देखो। देखो क्या है,
अगर बच्चे ध्यान से देखोगे, एक सेकंड, कौन सा कलर है, देखो क्या ये ठीक है, क्या है, आप देखो क्या, ये मान लो क्या ये आपका है, ये आपका एक सेकंड, ये आपका है, अगर ये नहीं होता तो ये आपका इंसिडेंट, ये आपका इंसिडेंट रे, परफेक्ट है, इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे से, और ये मान लो सपोज सिर्फ रेड को देखो, सिर्फ रेड को, अगर ये इंसिडेंट रे और ये आपका रेड है तो ये आपका गया इस तरीके से, तो बताओ ये चीज चला गया, जाना चाहिए था ऐसे, इतना मुड़ गया, तो मान लो क्या ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए, आपका ये रेड कलर के लिए, परफेक्ट है। सेम अच्छी बोलो क्या, अगर आप देखो सिर्फ ऑरेंज को, सिर्फ ऑरेंज को क्या है, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये यहां से यहां तक मुड़ गया। आप मुझे बताओ कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन रेड के लिए ज्यादा है कि ऑरेंज से ज्यादा है, तो साफ साफ दिख रहा है ऑरेंज के लिए एंगल ऑफ डेविएशन एज कंपेयर टू रेड ज्यादा है। सेम अच्छी ऑरेंज और येलो कंपेयर करो, येलो का ज्यादा होगा, और येलो और ग्रीन को तो ग्रीन का ज्यादा है, और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए है, वायलेट कलर के लिए, परफेक्ट है। अब ध्यान दो, वायलेट के लिए सबसे ज्यादा क्या है बेटा, सबसे ज्यादा आपका एंगल ऑफ डेविएशन है, परफेक्ट है, यस यू नो। और बच्चे आपका जो आपका ये रेड है, रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ये आपका मैक्सिमम है, एंगल मैक्सिमम है, और बच्चे आपका रेड के लिए आपका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे लीस्ट है, एंगल ऑफ डेविएशन आपका मिनिमम बच्चे, ये सुनो आपका, ये आपका कैसा है, आपका ये आपका मिनिमम है। अब लॉजिक ये है, ये ऐसा क्यों हुआ, अब समझते, सेम वही लॉजिक है, आप मुझे बताओ, देखो तो क्या है, आप बताओ, आप बच्चे मुझे आपके, अब हम इसको पूरा लिखने जा रहे हैं, बस अब फार्म भरनी है, बताओ क्या है। हमने क्या देखा कि सर वायलेट के लिए ना, वायलेट के लिए आपका, वायलेट के लिए साफ दिख रहा है एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है, सो सॉरी वायलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, मतलब बेंडिंग ज्यादा हुई है। बेंडिंग ज्यादा क्यों हुई, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पक्का वायलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा। इट मींस बच्चे क्या है, एन और ये वी है, जो क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट है, ये सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा था, इसीलिए आपका रिफ्रैक्शन फॉर बोल के आपका रिफ्रैक्शन ऑफ वायलेट लाइट भी क्या हुआ, सबसे ज्यादा हुआ। रिफ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब क्या, पक्का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है, मैक्सिमम है, दिख भी रहा सब मैक्सिमम है। और अब बताना बच्चे, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा, एंगल डी सबसे ज्यादा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वायलेट के लिए मिनिमम होगी कि मैक्सिमम होगी, ऑब्वियस सी बात है, इनवर्सली होते हैं। तो अगर ये तीनों बात मैक्सिमम है, अगर ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, बिकॉज सबसे ज्यादा बेंडिंग हुई है, तो सर पक्का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट, परफेक्ट है, डैम श्योर है, वेलोसिटी ऑफ वायलेट लाइट क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी, यस परफेक्ट है आपका सर, क्या होगा सर, ये पक्का मिनिमम होगी। क्यों, अभी हमने देखा हुआ, अभी क्यों, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। और बच्चे वेलोसिटी मिनिमम है, अब दिल पे हाथ रख के बोलना, वेवलेंथ भी क्या होगा, परफेक्ट बच्चे, वेवलेंथ भी क्या होगा, मिनिमम होगा सर, वेवलेंथ भी आपका मिनिमम होगा, किसके लिए बच्चे, वायलेट लाइट के लिए। बड़ा ही प्यारा और बहुत कंफ्यूज करता है कि किसका बताओ वेवलेंथ ज्यादा, वेरी सिंपल है, एक ही बात सीखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट के इनवर्सली और वेवलेंथ की आपकी इनवर्सली, परफेक्ट है। अब सेम बच्चे ये कहानी किसके लिए लिखो, ये कहानी आप लिखो किसके, रेड के लिए। आप बहुत होशियार हो बच्चे, रेड के लिए, रेड के लिए सर साफ साफ दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है रेड के लिए, जो हमें दिख रहा है, बिकॉज रेड का देखो ना, रेड का आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है ना, आपको वाइट का पता है ना, आपको वेवलेंथ पता है, लेकिन साफ दिख रहा फिगर से। आई रिपीट, आप फिगर को देख के ना उसके स्पीड को जज कर सकते हो, ना उसके वेवलेंथ को जज कर सकते हो, लेकिन बच्चे आप एंगल ऑफ डेविएशन को जज कर सकते हो। और एक बात मिल गई, सारी आप लपेट दोगे, क्या है कि सर रेड के लिए एन आर बच्चे क्या है, साफ दिख रहा है, बेंडिंग सबसे कम हुई है। बेंडिंग सबसे कम क्यों होगी, पक्का सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो रिफ्रैक्शन भी क्या होगा लाल, रिफ्रैक्शन भी सर हमारा सबसे कम होगा, रिफ्रैक्शन कम होगा तो एंगल ऑफ डी भी क्या होगा, सबसे कम होगा, एंगल डी सबसे कम है, सोच के बोला वेलोसिटी सबसे, क्या बात है बेटा, ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ, यस परफेक्ट, वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट, हक से बोलो सर, हक से, वेलोसिटी ऑफ रेड सबसे ज्यादा होगी, इनवर्सली होते हैं। और बच्चे वेलोसिटी सबसे ज्यादा तो वेवलेंथ भी सबसे ज्यादा, तो यहां से आपने प्रूफ कर दिया क्या कि सर रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, परफेक्ट है,
वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। क्यों? बिकॉज वेवलेंथ आपका सबसे ज्यादा, वेलोसिटी आपका सबसे ज्यादा और आपका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम। परफेक्ट है, परफेक्ट है, केमिस्ट्री ज्यादा, ठीक है, ज्यादा होगा। सेम वेवलेंथ कम है आपका तो वेलोसिटी भी क्या होगा, कम होगा सर, और एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा। क्यों? बिकॉज इनवर्सली होते हैं। मेरे ख्याल से बातें आ गई हैं और यहां से आपको आंसर भी मिल गया मैथमेटिकली। वेरी सिंपल भैया, अलग अलग ना, अलग अलग जो ये जो लाइट है वो अलग अलग डेविएट हो रही है और अलग अलग डेविएशन, अलग अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसी वजह से आपका डिस्पर्जन टेक्स प्लेस कर रहा है। एक बात ध्यान रखना कि ये व्हाइट लाइट में मेजर 7 कलर्स होते हैं लेकिन सिर्फ 7 नहीं होते। ये आप सीखोगे 11th 12th में कि ये हमें लगता है कि सिर्फ 7 ही है। तो जब भी आप ना डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिखोगे, मेंशन करना द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, इनटू 7 मेजर कलर्स, इनटू 7 मेजर कलर्स या इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है, जिससे मिलकर मेजर बने हुए वो आपको दिख रहा है। परफेक्ट है। और जो बैंड बना, ये जो बैंड बना बच्चे आपका, इसी बैंड को क्या बोलते हैं आपका, स्पेक्ट्रम। परफेक्ट है बच्चे, परफेक्ट है, यस या नो, थैंक यू सो मच। ओके, दिल खुश कर दिया। आगे बढ़े चेक है, और एक की पॉइंट है, प्लीज ध्यान देना आगे बच्चे क्या आपका, और बच्चे आगे ओके ठीक है, वही रहा है, वही कहानी आपका कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। व्हेन लाइट डिस्पर्जन, बहुत सिंपल है, व्हाइट लाइट डिस्पर्जन अकर्स बिकॉज एज दे पास थ्रू अ प्रिज्म, अलग अलग जो लाइट की कलर्स हैं, वो आपके जो कलर्स लाइट है वो अलग अलग डेविएट कर रही है, अलग अलग रिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। और हमने देखा कि इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग बेंडिंग हो रही है। कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वेवलेंथ किससे ज्यादा है, ये सब हमने खत्म कर दिया। तो अगर सीबीएसई पूछते क्या रीजन है, लपेट देना। और वैसे नहीं पूछेगा आपको, मैथमेटिक्स ध्यान देना, एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है, एग्जाम में आपको सिर्फ आपको यही लिखना है। लेकिन आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर आपका किसके लिए वेवलेंथ ज्यादा है। तो आप उस रिलेशन से तीनों को जोड़ देना। क्लास 9 चैप्टर 10 और बच्चे चैप्टर 10 और आपका हाँ लेक्चर 1 बने, सबको जोड़ दिया, आंसर बन गया। फिर से बोलो क्या है, लेक्चर 1 प्लस में क्लास 9 का साउंड प्लस में चैप्टर 10 सब कंबाइन करा और क्या बना, सब मिल गया हमें जड़ी बूटी। क्या मिल गया अच्छा आपका, जड़ी बूटी, यस या नो, मिल गया जड़ी बूटी और हमें लपेट दिया इस पूरे टॉपिक को। परफेक्ट है। और आपने एक चीज नोटिस करी, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया धरती माता वाली बात है कि देखो क्या है, आप बताओ, देखो जब भी ना आपकी इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट होती है हमेशा बेस से ना, हमेशा जो बेस है धरती माता से दूर जाती है। और इन सबको देखो, इन सबको देखो, ये सारे के सारे कहां जा रहे हैं, ये बच्चे आपका बेस की तरफ आ रहे हैं, सारे के सारे बेस की तरफ आ रहे हैं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि हमेशा आपका जो एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे हमेशा बेस की तरफ जाते हैं। ध्यान देना, एमर्जेंट रे हमेशा बेस की तरफ जाते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन को जिस तरह मैंने कंपैरिजन किया ना, आप कॉपी में क्या करना, जिस तरह मैंने रेड और वायलेट कंपेयर किया, आप क्या करना, येलो और ग्रीन के लिए सेम वही कहानी लिखना कि येलो का बताओ, येलो और ग्रीन कौन ज्यादा बेंड हुआ है, साफ दिख रहा है ग्रीन हुआ है, तो ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ये सब करके जो पूरा इस पूरे फॉर्म लिखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े चेक है, अब देखो तो यहां से ना, यहां से क्या है, आपको एक आइडिया मिल रहा था साइंटिस्ट को कि भैया कुछ लग रहा है कि व्हाइट लाइट है ना, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। परफेक्ट है। यहां से क्या लग रहा था कि व्हाइट लाइट जो है, साफ दिख रहा है कि व्हाइट लाइट है जो 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। लेकिन लोगों को क्या लग रहा था कि जो डिस्पर्जन हुआ है, लोगों को क्या लग रहा था कि सर जो डिस्पर्जन हुआ है ना, वो डिस्पर्जन आपका लाइट की वजह से नहीं हुआ है। लोगों को क्या लग रहा था कि जो डिस्पर्जन है वो लाइट की वजह से नहीं हुआ है। वो सोचे डिस्पर्जन तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। उन्हें क्या लग रहा था, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि सर डिस्पर्जन जो है वो तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। और लेकिन वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं भैया, ये जो आपका ये जो डिस्पर्जन है ना, ये आपका प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका व्हाइट लाइट की प्रॉपर्टी है। तो बहस चल रही थी, कोई उसके रैपट मार रहा है, कोई इसके रैपट मार रहा है, कोई इसके बाल पकड़ रहा है। भैया सिंपल लॉजिक है। लेकिन अब भैया, अब हमारे बड़े बड़े भैया नमस्ते कर दो, इनको तो नमस्ते कर दो भैया, कहां कहां पहुंच जाते हैं हमारे न्यूटन, हमारे इसाक न्यूटन जी। इसाक न्यूटन सर क्लास 9 में बहुत परेशान किया है, फोर्स इक्वल टू ma, ये बहुत सारी कहानी इन्होंने दी है। तो ये क्या हुआ, एक दिन ना ये मजे से ठंडे से मौसम में बैठे हुए थे। अब बोले सर आप ना गलत बोल रहे हो, क्यों सर ठंडे से मौसम में भैया सूरज कहां से आ गया है ना, मौज कहां से गया। तो मान लो कि भैया इमेजिनरी फीलिंग वाला मौसम है। कौन सा मौसम, फीलिंग वाला। तो न्यूटन जी और न्यूटन जी की जो वाइफ बैठी हुई थी, तो न्यूटन जी जो है क्या कर रहे थे, ये टेलीस्कोप से भैया देख रहे थे ये। तो न्यूटन की पत्नी ने बोला कि न्यूटन जी आप सबके लिए इतना करते हो, मेरे लिए क्या करोगे। तो उन्होंने क्या बोला कि सर एक कहानी सुनना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं बेगम जी, आपके लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना ऐसा प्लेनेट ढूंढो जो सबसे अलग हो, वहां आपके लिए एक प्लॉट काट दूंगा और मजे से काटना और नाम दे देंगे न्यूटन की डैश डैश, ठीक है। परफेक्ट है। अब बच्चे ठीक है, तो देख रहे थे यूं करके,
तो देख रहे थे कि इसको प्लॉट काटने के लिए, लेकिन उन्हें क्या मिल गया भैया, उन्हें मिल गया कि उनका जो टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप की जो लेंस है, लेंस में ना कुछ आपके ये 7 कलर्स के बैंड बनना था, 1 2 3 4 5 6 7 रंग का बैंड बनना था। तो न्यूटन जी कह रहे भाई ये क्या है, मैं ढूंढ रहा हूँ प्लॉट, मुझे दिख गया क्या, इंद्रधनुष। व्हाट इज दिस इंद्रधनुष है। तो उन्हें लगा कि भैया लगता है कुछ डिफेक्ट हो गया, किसमें डिफेक्ट हो गया, कुछ लेंस में, लेंस को चेंज किया जाए। तो लेंस दूसरा लेके आए और सेम भैया दूसरे लेंस में सेम इंद्रधनुष बन रहा है, क्योंकि उन्हें प्लॉट मिला, उन्हें चाहिए था प्लॉट, तो लेकिन इंद्रधनुष बन रहा है। तो इंद्रधनुष ये सोचे हुआ क्या भैया, तो ये सोचे लेंस में गड़बड़ी है कि कहां से हो रहा है, लेंस की गड़बड़ी तो नहीं है, बिकॉज लेंस को चेंज कर दिया था। तो इन्होंने कुछ सोचा कि भैया हो सकता है ये लाइट की प्रॉपर्टी हो। तो इन्होंने क्या किया, एक वही करा सेम, अच्छे आपका विंडो है, विंडो सनलाइट लेके आए और वहां पर सामने क्या रख दिया, सामने अच्छे क्या है देखो। अगर ना बच्चे, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, अगर बच्चे ये सपोज इंडिया की बात होती, मैं इंडिया के साइंटिस्ट का वो नहीं कर रहा, अगर इंडिया की बात होती तो ये जो न्यूटन जी की जो बीवी क्या बोलती है, अरे छोड़ो ना, क्यों पढ़ते हो दूसरे के मामले पे, ये आपका मामला नहीं है, आपका मामला तो फिजिक्स है, मतलब फिजिक्स में सॉरी मोशन है, फोर्स है, आप क्यों पढ़ रहे हो, ये रहने दीजिए, बिकॉज विदेश है, शहर में ये सब चीज मत करो कि ना, आजकल कोई किसी का अपना नहीं होता, आप बेमतलब में आप लाइट की डैश डैश कर दोगे, ठीक है। तो कह रहे नहीं भैया, मैं तो साइंटिस्ट हूं, मुझे करूंगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रिज्म को ना, जो सन है आपका, सन से जो आपका रेज ऑफ लाइट आती है विंडो से, वहां देखा और क्या देखा भाई, मिल गया इंद्रधनुष, मिल गया क्या, आपका इंद्रधनुष है, इसका सेम वही आपका डिस्पर्जन हुआ। तो यहां से न्यूटन जी ने क्या, न्यूटन जी को कंफर्म हो गया कि भैया ये आपका प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपका, ये किसकी प्रॉपर्टी है, आपका सनलाइट की, आपके सनलाइट की प्रॉपर्टी है कि भैया आपका सनलाइट जो है वो 7 मेजर कलर से मिलकर बना होता है। ये क्या है। अब लोग कहां चुप रहेंगे, लोग बोलेंगे न्यूटन जी नहीं, आपका काम है मोशन, आप मोशन ही करो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे बोल दोगे आप, भैया प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। न्यूटन जी बोले शांत बैठ जा, शांत, रैपट मारूंगा, रैपट मैंने करके देख लिया। न्यूटन ने क्या बोला, शांत बैठ जा, रैपट मारूंगा, भैया मैंने प्रूव करके देख लिया, मुझे पक्का 100% पता है कि भैया ये किसकी प्रॉपर्टी है, आपका ये लाइट की प्रॉपर्टी, प्रिज्म की नहीं है। अब लोग कहां चुप बैठेंगे, लोग भैया लेके आ गए बंदे, अच्छे बोले क्या, ये देखो ये रहे बाबा और ये कह रहे हैं हमारे क्या कि सन की जो लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बना, ऐसे कैसे हो सकता है, परफेक्ट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो न्यूटन जी ने बोला कि तुम ऐसे चुप तो होने वाले हो नहीं, एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो न्यूटन जी ने क्या करा, न्यूटन जी ने बच्चे क्या करा, देखो उन्होंने बोला कि ये पक्का प्रिज्म की, लोगों ने पूछा न्यूटन से, न्यूटन ने पूछा ये पक्का प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, तो लोगों ने बोला हाँ प्रिज्म की है, जैसे परफेक्ट है। तो इन्होंने बोला नहीं भैया ये सन, ये किसकी है, व्हाइट लाइट की है। तो उन्होंने बोला कि भैया काम करते हैं, कुछ एक ऐसा सेटअप उन्होंने लगा दिया, ये बच्चे बोले क्या है, इसे मान लो प्रिज्म 1, इसे मान लो प्रिज्म 1 है, और सेम बच्चे उसी ओरिएंटेशन में क्या, बस सिर्फ उसका जो है इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, इसे इन्वर्ट कर दिया, इसे क्या आपका, ये आपका इन्वर्टेड प्रिज्म है। और यहां पर कुछ ऐसा मिला जो कि लोगों के ना रैपट मारने वाली बात कर दी है क्या, देखो सोच के बोलना चाहिए, अगर ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती तो चाहे प्रिज्म को ऐसे रखो चाहे प्रिज्म को ऐसे रखो, आपको डिस्पर्जन मिलता। अगर प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती तो चाहे मैं मंतोषर बन जाऊं चाहे संतोषर, बात तो एक ही, अंदर का ढांचा तो ही रहेगा। चाहिए इसका मतलब क्या, प्रिज्म को ऐसे रखो और ऐसे रखो, आपको डिस्पर्जन मिलना चाहिए। लेकिन देखो जब पहले ऐसे रखा गया, ठीक है साफ दिख रहा है, व्हाइट लाइट गया और 7 मेजर कलर से डिवाइड हो गया। लेकिन बच्चे जब इन्वर्टेड प्रिज्म को रखा गया ना, तो क्या देखा कि आप देखो यहाँ 1 से क्या हुआ, 7 बन गया। अब ये 7 यहां से भेजा, अगर बच्चे ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती तो आपको यहाँ 7 कलर्स ही दिखते। आई रिपीट, यहां से 1 भेजा 7 आ गए। अगर सेम यही कहानी यहां तो होना चाहिए था, यहां भी यही कहानी होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने यहाँ 7 भेजा और यहां से कितना आया, 1 आया। तो न्यूटन जी ने जो है रैपट मारूंगा, आप सुन ले ढंग से कि भैया व्हाइट लाइट 7 में टूटा और 7 जुड़ के 1 बन गया। तो यहां से कंफर्म था कि आपका व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके, मेजर 7 कलर से मिलके बना होता है। क्योंकि अगर यहाँ डिस्पर्जन होता ना, अगर यहां डिस्पर्जन होता तो न्यूटन जी गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। न्यूटन जी गलत कैसे होंगे भैया, कैसे गलत हो सकते हैं। और बच्चे इसको समझते कुछ ऐसे, इसको ध्यान से देख रहे हो क्या है, आप नोटिस करो, ध्यान देखो क्या है, देखो पहले 7 गया तो 1 आया, फिर 1 गया 7, देखो क्या है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब देखो 1 गया 7 आए, 7 गया 1 आया, और पोजीशन चेंज हो रही है, देखो क्या है, पोजीशन देखो चेंज हो रही है। तो इस केस को आप तोड़ के ऐसा कर सकते हो, इस केस को तोड़ के आप ऐसा कर सकते हो, जो दिख रहा है, है ध्यान दो, 7 गया 1 आया, 1 गया 7 आया, परफेक्ट है। ये क्या है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि न्यूटन जी ने इस इन्वर्टेड प्रिज्म से प्रूव कर दिया कि 1 भेजा 7 आया और 7 भेजा तो आपका 1 आया। दैट्स कॉल्ड व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ मेजर 7 कलर्स। परफेक्ट है, यस बच्चे, ठीक है। और बच्चे आप ध्यान दें, इस तरीके से क्या है, उन सब का मुंह बंद कर दिया, उसके जो बोलता है रैपट मारूंगा, ठीक है।
इतने बदमाश नहीं थे चेक है, और इन सबके मुंह बंद हो गए और यहाँ से प्रूफ हो गया परफेक्ट डैम श्योर कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 मेजर कलर्स है। और बच्चा लोग, और इन्होंने एक ना न्यूटन डिस्क भी तैयार किया। न्यूटन डिस्क है जहां पर क्या 7 मेजर कलर्स थे, वैसे यहाँ मेजर नहीं है, एक यहाँ गायब है इंडिगो। और देखो जो इसे घुमाया, ध्यान देखो क्या है, जब 7 घुमाया तो देखो क्या है, देखो अब ध्यान दो, 7 कलर्स है, इसमें इंडिगो गायब है, और जब घुमाया तो कौन सा कलर बन रहा है आपका, व्हाइट कलर बन रहा है। तो इसे आप न्यूटन डिस्क है, इसी को बोलते हैं। ये परफेक्ट नहीं डायग्राम चेक है, ये मुझे एक सेकंड चेक है, एक से तो जिसे बोलते हैं इस न्यूटन का डिस्क है, इस न्यूटन के डिस्क के उन्होंने ये भी प्रूफ कर दिया आपका कि सर आपका व्हाइट लाइट जो है 7 मेजर कलर्स मिलकर बना होता है। परफेक्ट बात है, यस नो क्या है, तो हमने यहाँ सीखा। अब बच्चे एक क्वेश्चन बहुत कैडा वाला है, आपके में आना भी चाहिए कि सर आपका ठीक है, आपने बोला कि प्रिज्म से डिस्पर्जन होता है, तो लेकिन सर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से मुझे क्या, एक काम करते हैं इसको नेक्स्ट में देखते हैं कि सर हमने जो ना जब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 तो उसमें रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डिस्पर्जन क्यों नहीं होता, ये आपके मन में आना चाहिए। आई रिपीट, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डिस्पर्जन क्यों नहीं होता, आप मुझे सोच के बोलना। आप सिर्फ इसको और इसको देखो, अगर आप यहां से, अगर यहां से डायरेक्ट यहां कूदोगे, सॉरी यहां से आप यहां कूदोगे तो आपको जो क्या है, ये गया यहां से, और इसको बच्चे बनाओ, ये आपका ये ऐसे है, तो सोच के बोलना कुछ ऐसा केस नहीं बन गया कि ये आपका इमरजेंट रे है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों पैरेलल टू ईच अदर होता है किसी रेक्टेंगुलर के लिए, तो कुछ ऐसा लग रहा है सर इसको और इसको जोड़ दो। अगर जब इसको जोड़ोगे ना तो रेक्टेंगल ही बन जाएगा, अगर आप इसको और इसको जोड़ोगे तो रेक्टेंगल ही बन जाएगा। और आप देखोगे कि भैया जो इंसिडेंट है और जो इमरजेंट है दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। अब सर बहुत कैडी बात सिखा दिया आपने, क्या कि दो प्रिज्म इन्वर्टेड और प्रिज्म वन दोनों को जोड़ोगे तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मिलेगा, इसीलिए उसमें हमें आपका डिस्पर्जन नहीं दिखता, हमें क्या दिखता है, सिर्फ रिफ्रैक्शन। क्यों? बिकॉज एक गया पक्का साथ में टूटता होगा और साथ जुड़ के एक बनता होगा, और हमें सिर्फ ये दिखता होगा। क्यों? बिकॉज देखो जी, इसको जोड़ो ना, देखो ऐसे बन जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कुछ आपका ऐसे ही बन जाएगा। परफेक्ट क्या है, देखो ऐसे तो बन गया आपका, देखो ऐसे ना, जो परफेक्ट है कुछ ऐसे तो बनेगा। और सेम बच्चे का ये प्रिज्म है और इसका इन्वर्टेड, दैट्स इट बच्चे। इसीलिए रेक्टेंगुलर ग्लास में आपका बोलो 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 यस, आपका जो है डिस्पर्जन नहीं होता। आगे आ जाओ, सेम बच्चे ये कहानी आपके एनसीईआरटी कुछ ऐसा ही है कि यहां से आपने क्या भेजा, व्हाइट लाइट, आपका 7 टूटा, फिर इन्वर्टेड है, देखो जी दोनों को जोड़ो, देखो इसको जोड़ना क्या बन गया, जो इसको जोड़ो प्रिज्म ही तो बन गया बेटा, प्रिज्म ही सॉरी ग्लास स्लैब ही तो बन गया। कुछ तरीके से देखो क्या है, तो यहाँ से आपने भेजा और ये आपका एक सेंस इसे ड्रॉ, ये आपका ऐसे से ये रहा, और ये वाला दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। परफेक्ट सर, आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या है, डिस्पर्जन होता है लेकिन अंदर ही अंदर होता है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। परफेक्ट है, पैरेलल टू ईच अदर। परफेक्ट चेक है। अब बच्चे क्या है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन क्यों होता है। स्टार्टिंग में कहानी थी, बाकी तो सिर्फ हलवा था, और यहां से इसाक न्यूटन ने प्रूव भी किया। यस यू नो, ओके ठीक है। अब बेटा जो भी हमने क्वेश्चन पूछे, जो भी हमने डिस्कस किया, उसके बेस में तो यही था, यही कहानी है। तो हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट खत्म कर दिया कंप्लीटली, इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं, हमने बहुत पढ़ लिया। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is passed through a glass prism, it splits into 7 ये बच्चे major colors है, और this phenomena is called dash is due to option A B C D। प्यारा सा अपना नेम, प्यारा सा कौन से रीजन से हो, और बच्चे आपने इसका आंसर लिखना, सिर्फ ऑप्शन लिखना और कमेंट सेक्शन जमा कर देना। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब बच्चे व्हाइट लाइट पास होता है ग्लास प्रिज्म से, कुछ ऐसा होता है, तो आपसे ऑप्शन से A B C D, तो इनमें से कौन सा जब बढ़िया लगे ना उसे भैया सिलेक्ट करके आंसर लिख देना, परफेक्ट है। और बाकी बच्चे हर बार की तरह सोच के बोलना, ये सब देखने के बाद, डिस्पर्जन करने के बाद सोच के बोलना, भैया नाचो रे नाचो, पूरा टॉपिक खत्म हो गया, पता मिला कब खत्म हुआ, सब कुछ सीख लिया। और हर बार की तरह बच्चा लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि कैसा लगा, कैसा लगा, कुछ पॉइंट कैसा लगा कि सर कुछ नेगेटिविटी थी, इसे और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज जरूर बताना, इससे हमारी फैमिली और अच्छी होगी। बाकी बच्चे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी बच्चे मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वहां क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेनबो कैसे बनता है, कैसे 7 कलर, सेम मुझे कहानी है, ध्यान देना। रेनबो को बनने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। पहला अच्छे स्टेप्स बोलो क्या है, पहला देखो 3 इवेंट्स होते हैं। एक बच्चे होता है आपका रिफ्रैक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं, एक होता है रिफ्रैक्शन जो कि हम पढ़ चुके हैं, और आपका जो होता है आपका होता है एक TIR, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस, और एक बच्चे की आपका डिस्पर्जन होता है। तो इनमें से आप मुझे बताओ, इनमें से आप क्या क्या पढ़ चुके हो। सर इनमें से हम रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं, बच्चा का TIR है। जैसे इसको पढ़ेंगे रेनबो खत्म। थैंक यू सो मच। बाकी इसके रिगार्डिंग में एक वर्कशीट अपलोड करूंगा, वर्कशीट 11.1 है, उसे भी कंप्लीट कर लेना। और बाकी बच्चे सिलेबस खत्म होने वाला, उसके बाद तो लड़ी लगेगी सैंपल पेपर की। थैंक यू सो मच। और बाकी कुछ तो है नहीं, ओके परफेक्ट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।
यस बच्चा लोग, तो इस तरीके से लेक्चर यही कंप्लीट होता है। बाकी जो भी मैंने क्वेश्चन लेक्चर में पूछे सभी के आंसर जिस फॉर्मेट में पूछे हैं वही देना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे नई लेक्चर को लेके। और अगर आप ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म में नए हो तो एक ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको याद से ज्वाइन कर लेना। और मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस ओवर हो चुका है, एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एग्जाम्पलर भी कंप्लीट होने वाली है, फिर सैम्पल पेपर भी आने वाला है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।